जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप? अच्छे से हैं छात्रों। पिछली कक्षा में मैंने द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की क्रोनोलॉजी बताई थी और मैंने बताया था कि अगली कक्षा में मैं उसे पूरी तरह ख़त्म करूंगा। तो ये 449 एडी की पूरी कहानी मैंने बताई कि इस ईस्वी सन में इंग्लैंड में कौन सी घटना हुई। तो आपने देखा कि इंग्लैंड में अंग्रेजी की उत्पत्ति हुई, जो विश्व की एक सबसे बड़ी घटना है। और ये उत्पत्ति करने वाले कौन लोग थे? एंग्लो सेक्सन थे, जो जर्मनी, डेनमार्क और हॉलैंड के रहने वाले थे, और इन्हें ईस्ट वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के कहा जाता था। तो इस तरीके से आपने अंग्रेजी की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त किया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर 6 पॉइंट में 1006 एडी की बात, यानी 1006 ईस्वी में क्या हुआ। ये लास्ट डेट है इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के क्रोनोलॉजी की। तो देखा आपने 1006 एडी में अब जर्मनी का नहीं, रोम का नहीं, बल्कि फ्रांस का सितारा बुलंद हुआ। और फ्रांस में एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम था नॉर्मैंडी। और इस नॉर्मैंडी के रहने वाले लोगों को नॉर्मन कहा जाता था। आप बखूबी जानते हैं कि जिस क्षेत्र के लोग होते हैं उस क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। जैसे आप इंडिया के रहने वाले हैं तो हम आपको इंडियन बोला जाएगा। उसी तरीके से नॉर्मैंडी के रहने वाले लोगों को नॉर्मन कहा जाता था। आप जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। 1006 ईस्वी में फ्रांस के जिस शासक का सितारा बुलंद हुआ उसका नाम था विलियम। लोग उसे विलियम द कंकेरर भी कहते थे। विलियम द कंकेरर, यानी इसे आप कह सकते हैं विश्व विजेता विलियम। विश्व विजेता विलियम ये एक ऐसा शासक हुआ जिसने विश्व के लगभग देशों पर अपना कब्जा कर लिया था। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जितने भी इससे पहले शासक हुए थे वो किसी देश पे जाके हमला करके उसे कब्जे में लेते थे और वहाँ अपना अधिकार या प्रभुत्व चलाया करते थे। लेकिन ये एक ऐसा शासक हुआ विलियम जो किसी देश में जाता नहीं था, पहले उस देश को सूचित करता था जिस देश पर उसे हमला करना था या जिस देश को जीतना था। सूचना के बाद ही अगर वो देश इससे मिल गया तो ठीक, नहीं तब हमला करता था। ये विलियम के जो पूर्वज थे, यानी आप यूं कहे फोर फादर्स थे, वो सारे पीरेट्स थे। पीरेट्स क्या होता है वो आप जानते हैं। पीरेट्स का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री डाकू। समुद्री डाकू। इनके जो भी माता पिता या दादा परदादा थे वो हमेशा से ही समुद्री डाकू थे और रहे थे। वो लूटपाट करते थे, समुद्री जहाजों को लूट लिया करते थे, और उन्हीं की संतान था विलियम। तो आप समझ सकते हैं कि विलियम कितना खतरनाक और कितना खूंखार रहा होगा। मैं यूं कहूं कि विलियम जर्मेनिक ट्राइब से यानी एंग्लो सेक्सन से 1000 गुना खूंखार निकला। ये किसी देश पे जाके हमला करके कब्जा नहीं करता था, वो सूचना दे के तब देश को कब्जा में करता था और लगभग देशों को जीत लिया था। इसीलिए इसका नाम दिया गया विलियम द कंकेरर। यही हालात हुआ 1006 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ।
विलियम ने इंग्लैंड के राजा को, जो तत्कालीन राजा था, कंटेम्प्रोरी रूलर था या किंग था, उसको सूचना भेजी कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उस वक्त जो इंग्लैंड का शासक था वो लगभग 90 वर्ष का था। उसका थोड़ा सा नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अगली कक्षा में मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसके लिए मुझे खेद है। वो 90 साल का था और उसने सोचा कि अरे बाबा, ये तो विलियम ने सूचना भिजवाई है और उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करने का मतलब क्या होगा वो तो भगवान भी नहीं बता सकता। उसने अपनी अकल दौड़ाई, उसने विलियम को मैसेज भेजा कि विलियम, आप तो ठहरे विश्व विजेता और मैं ठहरा 90 वर्ष का बूढ़ा, भला आपका और मेरा तालमेल तो हो ही नहीं सकता है, और आपने कैसे समझ लिया कि आपका मैं मुकाबला कर सकता हूं? मेरे पैर तो कब्र में लटक रहे हैं, मैं अब मरूंगा तब इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जब मैं मरने लगूंगा उससे पहले ही मैं अपने पुत्र, जो मेरा दत्तक पुत्र है, अपना नहीं है, उसे मैंने एडॉप्टेड किया हुआ है, उसे मैं समझा के जाऊंगा कि जब विलियम गद्दी छोड़ने को बोले तो तुम छोड़ देना और इंग्लैंड उनके हवाले कर देना। विलियम ने उनकी ये बात मान ली और विलियम चुप बैठ गया। जब 1 साल हुआ, विलियम को कोई सूचना नहीं मिली, तब विलियम को चिंता होने लगी कि अरे, अब तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली, बात क्या है? वो राजा मर चुका था और सही में इंग्लैंड का शासक उसका दत्तक पुत्र बना था। विलियम ने फिर सूचना भिजवाई कि अबे क्या हुआ, इससे पहले मैंने सूचना भिजवाई थी कि अपने देश मेरे हवाले करो, तो तूने कहा कि मेरा दत्तक पुत्र जब बनेगा तो उसे सारी बात मैं समझा के चला जाऊंगा और वो देश आपके हवाले कर देगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो लगता है कि तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो, और विलियम से पंगा लेने का मतलब तो आप जानते हो कि कितनी खून की नदियां बहेंगी। उसके बेटे ने विलियम की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और न कोई जवाब दिया। उसने सोचा होगा कोई विलियम, वो मेरे से क्या टक्कर लेगा। जब विलियम को कोई जवाब नहीं मिला तो विलियम ने सेकंड सूचना भिजवाई, बोला कि ठीक है, तूने मेरे देश को हवाले नहीं किया, अब इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे मेरे से लड़ाई करने के लिए तैयार रहो। ठीक विलियम ने जो तिथि थी और टाइम बताया था, उस तिथि और टाइम को विलियम ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि वो टाइम था रात के लगभग 11 बज रहे थे। वहाँ का शासक अर्थात इंग्लैंड का जो राजा था, तीसरी शादी करने गया था। 2 शादी पहले ही कर चुका था, वो तीसरी शादी करने के लिए वो मंडप पे बैठा था और कुछ सैनिक भी वहाँ मौजूद थे। जब विलियम का हमला हुआ तो मैं बताऊं कि विलियम बहुत बड़ा आर्चर था, यानी आर्चरी में वो स्किल्ड था, निपुण था, और उसके लगभग सैनिक कल बल छल तीनों का इस्तेमाल करते थे। जितने वो बल का इस्तेमाल करते थे उतनी अकल का भी इस्तेमाल करते थे, और उसके लगभग सारे सैनिक बड़े बड़े तीरंदाज थे। विलियम भी बहुत बड़ा तीरंदाज था। एक सैनिक चुपके से उस इंग्लैंड के राजा के पास गया जो शादी करने के लिए मंडप पे बैठा था। उससे पूछा कि हुजूर, विलियम ने तो हमला कर दिया है, आप क्या करेंगे? तो उसने कहा, विलियम ने हमला कर दिया, ये कैसे? तुरंत वो मंडप से उठा और सैनिकों के साथ पहुंच गया विलियम से युद्ध करने। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन मैंने बताया कि विलियम के सैनिक जितने बल का इस्तेमाल करते थे उतनी अकल का भी इस्तेमाल करते थे, और विलियम बहुत बड़ा तीरंदाज था। विलियम ने सोचा कि रात के 11 बज रहे हैं, दूसरी बात अंधेरा है, इस भौगोलिक स्थान का ज्ञान तो यहाँ के लोगों को अच्छा होगा, मेरे सैनिकों को तो है नहीं। उसने अकल दौड़ाई, बोला अपने सारे सैनिकों को हाथ उठा के सरेंडर बोल जाओ और पीछे हट जाओ। उसके सैनिकों ने हाथ उठा लिए और सरेंडर बोल गए, यानी आत्मसमर्पण करने की सूचना दी। आत्मसमर्पण किया नहीं उन्होंने एक फेक सूचना दी
एक झूठी सूचना दी, जाली सूचना दी, फर्जी सूचना दी कि हाँ मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन उसे क्या मालूम, जब शेर किसी से लड़ाई करता है तो किसी पर हमला करने से पहले वो पहले पीछे भागता है और तब दुगुनी ताकत से हमला करता है। वही हाल